हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, वह भी फ्री में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम बताएंगे कि आप पीडीएफ को कहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि आपके पास 8 महीना टाइम है और 8 महीने में आप जम के तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारे लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जो है 20 की दांत कहानी का लेखक है। इन्होंने ही इसकी लेखक किए हैं, मतलब कि रचना किए हैं। तो इनका जो माता का नाम क्या है, तो रत्नावली शर्मा। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, यानी कि जो सेन साहब की जो नई कार थी वो उसे किससे खतरा हो सकता था। तो जो काशू था उससे मोटर कार को खतरा थी। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है। तो आप सब इस क्वेश्चन में बहुत ही गड़बड़ करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा था, लेकिन ये गलत है और सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन सी एक बिल्कुल राइट आंसर है, 100% राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ दिए। जो कहानी का प्रमुख नायक मदन था उसने काशू को कितने दांत तोड़ दिए। तो 2 दांत तोड़ दिए। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि गिरधर लाल कौन थे। तो जो गिरधर लाल थे वो मदन के पिता थे। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि जो हमारे 20 के दांत जो पाठ हम अभी पढ़ रहे हैं इसका लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि खोखा का क्या नाम था। जो कहानी का सेन साहब है उनके पुत्र काशू जो है उसे हम लोग खोखा भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या था। तो अभी हमने बताया काशू। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि 20 के दांत कहानी कैसी है, यानी कि 20 की दांत जो कैसी कहानी है, यानी कि किस प्रकार की कहानी है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी कि जो सेन साहब के पुत्र था काशू उसे सेन साहब क्या बनाना चाहते थे। तो बिजनेसमैन तथा इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि शोफर शब्द का अर्थ होता है, यानी कि जो शोफर शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। तो शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। जो ऑप्शन डी एकदम राइट है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। और पूछा जाए कि सेन साहब के कितने लड़के थे, तो सेन साहब के 1 लड़के थे जिसका नाम क्या था, काशू था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया, यानी कि किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल दिए, यानी कि अपने लड़की के लिए अलग सिद्धांत था और लड़का के लिए अलग। तो अपने लड़का काशू के यानी कि खोखा के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत को बदल दिया और खोखा को ही काशू कहा जाता है। आप सभी को पता होगा उसका नाम काशू है। अगले क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो हमारे लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन बी जो है एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लिखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो बदरघाट पटना, यानी कि इसे हम लोग पटना के बदरघाट में भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। जो मदन है वो अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो पिताजी के हाथों से पीटता था। कोई भी गलती करता था तो उसके पिताजी अच्छे तरीके से उसे धोते थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। यानी कि जो नलिन बिलोचन हमारे इस पाठ के लेखक हैं, इनके पिताजी का क्या नाम था। तो पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। जो काशू है वो मदन के साथ किस खेल में मतलब कि मास्टर बनना चाहता था, प्रो बनना चाहता था। तो लट्टू के खेल में वो मदन से प्रो बनना यानी कि सब प्रो खिलाड़ी बनना चाहता था। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि मदन की उम्र क्या थी। जो हमारे कहानी का नायक है मदन, उसकी उम्र कितना थी। तो 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र थी। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। जो हमारे कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बीसी क्वेश्चन था जो एकदम VVI क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बारी आता है कि हम फ्री में PDF कैसे डाउनलोड करें। तो फ्री में PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल KK7 स्टडी क्लासेस पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन होकिए और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। इससे पहले वहाँ पर 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पर इसी चैनल पर अपलोड है और उसका भी PDF उस चैनल पर दे दिया गया है। तो आप उन वीडियो को देखकर उनका PDF डाउनलोड कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही PDF से रिलेटेड जो वीडियो है, वीडियो भी होगा और PDF भी होगा, जिससे आपको तैयारी करने में एकदम आसान हो जाएगा। आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप किसी भी टॉपिक को रटिए मत, उसे समझना सीखिए, क्योंकि रटेंगे तो 2 से 3 दिन में भूल जाएंगे और समझेंगे तो लाइफ टाइम तक याद रहेगा, जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो किसी भी टॉपिक को रटिए मत, उस टॉपिक को समझिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार।